हमारे हिंदुस्तान की खास विशेषता क्या है, यानी कि खास बात, और जम्मू कश्मीर की खास बात कि अगर किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगता है तो वो चीज़ें धड़ल्ले से बिकती हैं और उच्च दामों में बिकती हैं। इलीगल माइनिंग की बात की जाए तो पूरे जम्मू में इलीगल माइनिंग हो रही है। कई चैनल्स आपको खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन अब बात यह है जनाब कि जब माइनिंग पर प्रतिबंध नहीं था तब जो रेत और बजरी की गाड़ी जो आती थी वो 600-700 पे के आसपास आती थी, लेकिन जब इस पर प्रतिबंध लगा तो इनके दाम बढ़ चुके, इनके दाम बढ़े और वो दाम आसमान छुए। और उसके बाद जो काम अपोजिशन नहीं कर पाई वो काम विक्रम रंधावा एक्स एमएलसी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कर दिखाया। यानी कि उन्होंने उस पत्रकार वार्ता में कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने ले आई जो कहीं ना कहीं भाजपा के ही नेताओं पर सवाल और निशान खड़ा करती हैं। अब विक्रम रंधावा की उस प्रेस वार्ता के बाद, पत्रकार वार्ता के बाद विक्रम रंधावा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब जो उस पत्रकार वार्ता में जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया था विक्रम रंधावा ने डीएमओ के खिलाफ, और अब जो डीएमओ हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जम्मू के, उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन लिखी है एसएसपी जम्मू को और कहा है कि इन पर जो है एफआईआर कीजिए और इनके जो है इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इन्होंने हमें धमकाया है। वो एप्लीकेशन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये वो एप्लीकेशन है। और अब भाजपा के ही नेता अपने ही नेताओं को जो है एक्सपोज करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस पत्रकार वार्ता में बहुत सारे ऐसे नाम जो हैं वो सामने आए। किन किन के नाम सामने आए वो आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद अब एक एप्लीकेशन जो है लिखी गई है डीएमओ द्वारा और ये एसएसपी जम्मू को दी गई है और इसमें ये साफ तौर पे लिखा है कि अब जो है डीएमओ ने लिखा है कि एफआईआर अगेंस्ट विक्रम रंधावा। तो अब ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस तरह से जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में इलीगल माइनिंग धड़ल्ले से हो रही है। बहुत सारी खबरें हमने आपको बताई थी पहले भी और अभी भी बता रहे हैं। जो दाम थे पहले वो दाम अब जो है बढ़ चुके हैं। और एप्लीकेशन तो लिखी है एसएसपी जम्मू को, और अब हम बात भी करेंगे विक्रम रंधावा एक्सएमएलसी से, लेकिन हम आपको ये जानकारी ज़रूर देंगे क्योंकि अब जो ये कंट्रोवर्सी ने नया रूप धारण किया है, जो ये कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि आखिर जो काम ऑपोजिशन का था वो खुद भाजपा के नेताओं ने कर दिया। ऐसे नाम जो हैं वो सामने लाए। कौन कौन इस पूरी जो पूरा सिस्टम इस वक्त जम्मू में चल रहा है, कौन कौन सा नेता, कौन कौन सा जो है भाजपा का कार्यकर्ता जो है इसमें इन्वॉल्व है, और वो सिर्फ एक पत्रकार वार्ता ने जो है वो साफ कर दिया, क्लियर कर दिया पूरा कोरे कागज़ की तरह कि कौन कौन इसमें शामिल है। उसके बाद अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि अब विक्रम रंधावा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही हैं, और अब जो है एक एप्लीकेशन लिखी गई है जो कि एफआईआर जो है डीएमओ ने जो लिखी है एप्लीकेशन एसएसपी जम्मू को कि एफआईआर जो है वो की जाए। और अब ये देखना बाकी है कि एफआईआर होती है या नहीं, क्योंकि ये भी अब देखना बाकी है, क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन लिखी गई है और अब एसएसपी जम्मू क्या करते हैं वो भी अभी देखना बाकी है। तो हम कुछ समय में जो है विक्रम रंधावा साहब से बातचीत करेंगे कि आखिर इस पूरी कंट्रोवर्सी में उनका क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने पत्रकार वार्ता जो की गुस्से में आके की, और आपने भी देखा कि किन किन शब्दों का उन्होंने जो है प्रयोग किया। क्योंकि एक नेता, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक गुस्से वाले नेता थे, लेकिन अब एक और अभद्र भाषा वाले नेता भी सामने आए, क्योंकि नेता जो है आम जनता के लिए नेता जो होता है वो जनता उसे फॉलो करती है, और नेता एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि समाज का नेता, और अगर इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो कहीं ना कहीं जनाब
प्रश्न चिन्ह उठते हैं, क्योंकि बात जब खुद की आई थी तो अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ था। क्योंकि जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू वासियों का किसी भी जम्मू के नेता ने नहीं सोचा। हर किसी ने अपना सोचा, हर किसी ने अपने ही लिए कार्य किया। जम्मू की जनता पहले भी, जम्मू की जनता के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। जम्मू की जनता के लिए सिर्फ पहले भी जम्मू की जनता ने सिर्फ प्रदर्शन किए अपनी मांगों के लिए, लेकिन अभी भी जो है वही हालत सूरत है। जम्मू की जनता, जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ जम्मू वासियों के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। हुआ तो सिर्फ कश्मीर में, घाटी में। वहाँ के नेता अपनी जनता के लिए भरपूर साथ देते हैं और उनके लिए काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि जब पत्रकार वार्ता हुई तो क्या क्या कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हुई। इस कंट्रोवर्सी को लेकर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। नमस्कार।